अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम लोग चीज़ को देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने पहले देखा कि व्हाट इज स्ट्रिंग एंड हाउ वर्क स्ट्रिंग एंड डिफरेंट उसमें चीज़ें देखी। आज हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे। हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो ये है कि आप एक स्ट्रिंग लिखिए जिसको वो प्रोग्राम रिवर्स करे। फॉर एग्जाम्पल अगर तो मैंने लिखा है यूनिवर्सिटी, तो वो उसकी वर्डिंग को रिवर्स करके मुझे बताए। सो लेट्स मूव इट टू प्रोग्राम विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम लोग वैसे एक एडिशन लाइब्रेरी का यूज करेंगे। आप ये भी स्ट्रिंग की है, तो यहाँ पे आप जस्ट लिख देंगे स्ट्रिंग है स्ट्रिंग, क्योंकि इसमें प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस पड़े हुए हैं। सो हम लोग इसका यूज करेंगे। आप ना भी यूज करेंगे तब भी काम हो जाएगा। स्ट्रिंग के नाम से हम एक क्या सबसे पहले एक फंक्शन बना लेंगे। रिवर्स हम लोगों ने करना है, तो मैंने रिवर्स स्ट्रिंग के नाम से एक फंक्शन बना लिया। वेरिएबल्स का फंक्शंस का नाम मैं अपने हिसाब से रख सकता हूँ, आप अपने हिसाब से। इसमें हम एक वेरिएबल पास कर देंगे स्ट्रिंग का, जो यूजर ने देना है, जो यूजर साइड से हमें स्ट्रिंग आएगी वो। और यहाँ पे हम फंक्शन को ओपन करते हैं। यहाँ पे हम एक लिखते हैं, एक टेम्प के नाम से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसके अंदर हमने जो यूजर से ली है वैल्यू उसको स्टोर करेंगे सबसे पहले। फिर हम इंट इंडेक्स की बात करेंगे। सारी सी बात है, जब हम लोगों ने ये चीज ध्यान से सोचे कि जब हम लोगों ने रिवर्स करना है तो हम एकदम उसको उल्टा नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, हम ये कर सकते हैं कि जो लास्ट का इंडेक्स है उसको पहले में दिखा दें। बस हमने इंडेक्स के साथ छेड़, मतलब इंडेक्स की ना पोजीशंस को चेंज करना है। बस इतना सा हमारा काम है। इंडेक्स पोजीशन के नाम से अभी स्टार्टअप के ऊपर उनकी वैल्यूज क्या जीरो है। स्टार्टअप के ऊपर इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। अब हमारा मेन लॉजिक यहाँ पे होगा फॉर लूप के थ्रू। अगर आपको फॉर लूप का नहीं पता, तो फॉर लूप में सिंपल आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो जो कि आपकी वैल्यूज को कंट्रोल करते हैं, जिसके थ्रू आपकी एक मल्टीपल कंडीशंस होती हैं वो कंट्रोल करती हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा टेन, टेम्प एक्स डिक्लेयर कर लिया। एक्स इज इक्वल टू क्या है जी, टेम्प एक्स। मैंने वैसे वेरिएबल एक डिक्लेयर किया है ताकि जो मेरी फॉर लूप की इरिटेशन, फॉर लूप के अंदर जो वर्किंग होनी है उसके अंदर जो उस लूप को जो चीज कंट्रोल करेगी वो एक वेरिएबल वैसे एक्स्ट्रा साथ डिक्लेयर कर लिया। तो ये आप फॉर लूप में डिक्लेयर करते ही करते हो। तो अभी हमारा यहाँ पे ही हमारा मेन लॉजिक होगा। अब हम लोगों ने क्या डिक्लेयर किया हुआ था, टेम्प डॉट। ये चीज देखिए यहाँ पे हम हमारा जो यूजर ने देनी है वैल्यू वो आनी है एसटीआर में, और ये किसकी इक्वल है, टेम्प के। लेंथ का फंक्शन आप लोगों को पता होगा, लेंथ। और लेंथ में से हम क्या करेंगे, -1 के हर दफा वो लेंथ में से एक माइनस करें। और एक्स की वैल्यू क्या स्टार्टिंग के ऊपर, 0। सॉरी, एक्स की वैल्यू हम ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। और इसके साथ ही हम एक चीज और इसमें एडिशन करेंगे, वो ये कि एक्स में ना हर दफा डिक्रीमेंट होता जाए, एक्स की वैल्यू हर दफा कम होती जाए, ताकि ये इंडेक्सेस की वैल्यू को चेंज करे, स्वैप कर पाए। स्वैपिंग ही होगी ना कि जो जीरो पे इंडेक्स है वो चला जाएगा लास्ट के ऊपर, और जो लास्ट के ऊपर है वो शिफ्ट हो जाएगा फर्स्ट के ऊपर। और यहाँ पे हम जो हमारा एस टी आर का ऑब्जेक्ट सब हम लोगों ने वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ था, जो थ्रू पैरामीटर हम लोगों ने पास किया था फंक्शन में, वो लिखेंगे। और यहाँ पे हम ये, और यहाँ पे हम लोगों ने जो नेक्स्ट की पोजीशन का ये वाला वेरिएबल है वो हम इस अरे में पास कर देंगे, ताकि जितनी भी इंडेक्सिंग है वो इस अरे में स्टोर हो इक्वल टू। और ये हम लोग इस अरे को स्टोर कर लेंगे दोबारा टेम्प के अंदर, टेम्प एक्स के नाम से जो हम लोगों ने वेरिएबल स्टोर किया था, ताकि जो भी वैल्यू आए वो इसमें स्टोर हो जाए। हर दफा इंडेक्स की जो पोजीशन है वो इंक्रीज हो। ये वाला जो फॉर है वो हर दफा हर इंडेक्स के ऊपर अप्लाई हो। मैं एक दफा कोड कर लूँ फिर आपको दोबारा एक दफा समझाता हूँ, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि यार ये कैसे उसमें से वैल्यू को रिट्रीव कर रहा है। तो हम लोग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न हम लोग एस टी आर का कर देंगे। और यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद ये है, और यहाँ पे हम लोग एक
मेन फंक्शन बनाएंगे। सॉरी, इस मेन फंक्शन को यहाँ से हटा दें, क्योंकि हम लोग एक फंक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको कट करते हैं और इसको हम लोग नीचे बना देते हैं। हम फंक्शंस के थ्रू काम कर रहे हैं, तो ये इसलिए तो ऐसे ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे सीआउट के अंदर हमारे सबसे पहले क्या होगी, ओरिजिनल वैल्यू होगी, जो ओरिजिनल साइड से, जो ओरिजिन से मीन की करेक्ट वैल्यू होगी। सबसे पहले तो वो हम स्ट्रिंग देंगे ना। हमारी करेक्ट स्ट्रिंग क्या है जी? अ, हमारी जो करेक्ट स्ट्रिंग है ना, वो ये है कि अ, मेरी करेक्ट स्ट्रिंग है स्कूल। ये वैसे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए एक्स्ट्रा कर रहा हूँ कि मेरी करेक्ट स्ट्रिंग क्या थी, स्कूल। अब मुझे क्या करना है, इस सारी स्ट्रिंग को क्या करना है, रिवर्स। तो रिवर्स करने के लिए यही हमारी स्ट्रिंग है, और यहाँ पे हम लोग करते हैं दोबारा से सी आउट, और उसके अंदर लिख देते हैं कि जो हमारी रिवर्स रिवर्स स्ट्रिंग है वो क्या है, कॉलम्स। और यहाँ पे हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे जो फंक्शन हम लोगों ने बनाया था, ये वाला। और इस चीज को यहाँ पे कॉल कर लिया जाएगा। इस वैल्यू ये देखे ना, यहाँ पे आपका मेन लॉजिक है। यहाँ पे हमारा वो स्कूल वाली हमने ये जो स्ट्रिंग रखी हुई है, ये हम पास कर देंगे। तो ये यहाँ पे चला जाएगा। अब ये इतना सा हमारा काम था, जो हमारा काम हो चुका है, और ये हमारा टास्क सक्सेसफुली अब रन होगा। अभी मैं इसका लॉजिक आप लोगों को बताता हूँ, फिर आप लोगों को समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा था आपको। पहले इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखें, ये ना एक सेकंड मैं इसको ना एंडल दे दूं, ताकि ये ना हमें नेक्स्ट लाइन के ऊपर वो चीज़ दिखाए। ये देखें, अभी इसको करते हैं रन, और ये मैंने आउटपुट, ये देखें ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या थी, स्कूल। और रिवर्स स्ट्रिंग क्या थी, एल पहले आ गया, उसके बाद डबल ओ आया, फिर एच आ गया, फिर सी आया, और फिर ऐसा आया। अब ये हुआ कैसे ऐसे, ये देखो सिंपल। आप परेशान ना हो, आप सिंपल, आपने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर आपने एक स्ट्रिंग का वेरिएबल पास किया। अब यार देखो, आपने कुछ ना कुछ को तो करना है ना कन्वर्ट। तो वो जो चीज आप दोगे तो फिर ही आपको पता चलेगा ना। आप ये चाहो तो यूजर से भी ले सकते हो, ये चाहो तो ये STR आप यूजर से भी ले सकते हो। तो आपने जाहिर सी बात है, कोई ना कोई वेरिएबल तो डिक्लेयर करना है ना एटलीस्ट, जिसके थ्रू आप वो वैल्यू पास करो। सिंपल। इसके बाद आपने str टेम्प के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, उसके अंदर ये चीज स्टोर कर लिया। अब आपके जहन में आ सकता है कि जब ये पहले ही यहाँ पे है इसमें वैल्यू, तो हमने टेम्प में क्यों स्टोर किया। टेम्प में इसलिए स्टोर किया कि हम str की जो लेंथ है ना, वो फाइंड कर सके। और ये तो इंडेक्स इज इक्वल टू 0, तो ये तो वैसे हमने डिक्लेयर किया ताकि, ये देखिए ना, अभी ये स्कूल था ना, मैं इसका आपको ओवरव्यू बताता हूँ। स्कूल जो ना 0 1 2 3, इसके 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं। 0 1 2 3 4 5 और 6 तक इसके इंडेक्सिंग थी। ये देखिए, हम लोगों ने इस इंडेक्सिंग को एक्सचेंज किया, 6 को ले आए हैं 0 की जगह पे, और 5 को ले आए हैं 1 की जगह पे, और 4 को ले आए 2 की जगह को, 2 को स्वैप कर दिया 4 के साथ, और 3 अपनी जगह पे आया। जैसे ये एज अपनी ही जगह पे आया था जब आंसर हमारा आउटपुट आया ना, ये देखे ना, एज यहाँ पे भी तीसरी पोजीशन पे है, और यहाँ पे भी उसके नीचे ही वैसे ही आ गया। बिल्कुल ऐसे ही हमारा ये काम कर रहा है, ये इंडेक्सिंग को कंट्रोल कर रहा है। फॉर लूप के अंदर क्या हो रहा है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेंथ फाइंड कर ली। अब लेंथ यहाँ पे फॉर एग्जांपल आ गई 7, एक्स इज इक्वल टू हो गया 7, 7 में से एक माइनस हो गया, तो इंडेक्स कितने हैं, 6। ये कि देखें, ये कितनी इंडेक्सिंग है, 6 की। तो वो एक दफा माइनस करेगा और एक को स्वैप कर देगा। इसी तरह वो हर दफा एक को माइनस करता जाया करेगा, और उसमें से वैल्यू इसमें आई जाया करेगी। हर दफा इस स्टैम्प एक्स में वैल्यूज आती जाया करेगी। और ये इज इक्वल टू किसकी है, STR इसमें। तो वो वैल्यू सारी की सारी इसमें से होती हुई इसमें आ जाएंगी, और ये हम लोग रिटर्न कर लेंगे। और ये चीज क्या कर रही है, ये कर रही है कि एक दफा एक इंडेक्स के ऊपर हो, दूसरी दफा प्लस हो के दूसरा इंडेक्स आ जाए, तीसरी दफा जब फॉर लूप चले तो तीसरी पे, चौथी दफा चले। ये फॉर लूप 6 दफा रन हुआ है, फिर जाकर उसने स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया। ये हमारी यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, जब तक ये इसकी लेंथ
ग्रेटर देन नहीं होती तब तक ये चीज चलती ही जाएगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। हमने लिखा हुआ ना एक्स जीरो से लेके ग्रेटर देन या इक्वल टू है जीरो के, अगर तो एक्स की वैल्यू जीरो से लेसर देन है या इक्वल है तब ये कोड एग्जिट हो जाएगा, अगर उससे ग्रेटर देन है और ऑनवर्ड है तो ये कोड चलता जाएगा, ऐसे लिखा हुआ है। और हर दफा एक्स में से माइनस होता जा रहा है, तो पहले यहाँ पे वैल्यू एक्स की थी 7 और एक दफा माइनस हुआ तो यहाँ पे आ गई 6, और दूसरी दफा कोड से लेते हो 5, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह 1 आ गई, फिर ऐसा मकाम आया जहाँ पे जीरो आ गई और जीरो जीरो इक्वल है, और ऐसा मकाम आया जब -1 आई ना तभी ये फॉर लूप एग्जिट होगा, क्योंकि अब कंडीशन ही फॉल्स हो चुकी है, तो इसलिए वो चीज एग्जिट हो। हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, इस तरह आप जितनी चाहें लंबी स्ट्रिंग लिखें और आप उसको रिवर्स कर लें। तो सेकंड हम टास्क को देखते हैं जिसके अंदर हम ना कैपिटल हम रैंडमली लेटर्स देंगे और वो लेटर्स कन्वर्ट हो जाएंगे स्पेस में और कैपिटल में। अभी तो देखें ना इस आउटपुट के अंदर क्या जी हमारा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कैपिटल भी हो सकता है, नॉन भी, ये देखें ये स्ट्रिंग भी नहीं कैपिटल, ये भी नहीं कैपिटल, इसका फर्स्ट वर्ड इसी तरह ये कैपिटल भी हो सकता है नहीं भी, लेकिन हमारा कोड क्या करेगा, यूजर जैसे मर्जी दे जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारा कोड क्या करेगा उसको कैपिटल के अंदर और कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा सेकंड टास्क है, हम इसको अब देखते हैं, इसको कोड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी साथों साथ इस चीज को कोड करते जाएं, इसको भी हम छोटे से फंक्शन के अंदर कोड करेंगे, हमारा छोटा सा फंक्शन होगा। तो फंक्शंस क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता तो आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, कॉर्नर में लिंक भी मिल जाएगा, आप उस चीज को देख सकते हैं कि व्हाट इज फंक्शन एंड हाउ वर्क इट्स इन प्रोग्रामिंग, और फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। मैं बस इसका नाम चेंज कर लूँ, कैपिटल फर्स्ट लेटर के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया है जिसके अंदर मैंने पास कर दिया है स्ट्रिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट सॉरी टेक्स्ट को मैंने पास कर दिया TXT, और एक फंक्शन है उसकी ओपनिंग ब्रैकेट्स है और वहां पे मैंने इस चीज को मैं रेज कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप लगा लिया, वह बिल्कुल ऐसे ही रहने देता हूँ इस फॉर लूप को। बस ये चीज मुझे यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी, मुझे एक्स की वैल्यू देनी पड़ेगी यहाँ पे जीरो, क्योंकि वहां पे तो हमारा और टास्क है तो हमारा कोई डिफरेंट सिनेरियो था, अब हमारा सिनेरियो डिफरेंट है, और यहाँ पे हम कंडीशन में दे देते हैं कि अगर एक्स जो है ना वो है लेसर देन TXT डॉट लेंथ से। अब यहाँ पे भी हमें लेंथ फाइंड करनी ही पड़ेगी, लेंथ के थ्रू ही तो भाई हम लोग उस चीज के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट लेटर कौन होगा जो जीरो इंडेक्स पे होगा, तो अगर हम जीरो इंडेक्स के ऊपर कोई लॉजिक लगा दें तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं बात ध्यान से देखिए कि आप इंडेक्सिंग की मदद से किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप 10वें लेटर को कैपिटल बना सकते हो, आप छठे लेटर को स्मॉल बना सकते हो, क्यों कैसे? आप छठा लेटर आप लोगों ने स्मॉल बनाना है तो आप सिर्फ फिफ्थ नंबर के इंडेक्स के ऊपर वो ऑपरेशन को फॉर्म करते हो, इस तरह हम इंडेक्सिंग की मदद से हम उस चीज को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे ही मैंने एक्स के अंदर लेंथ फाइंड की और यहाँ पे ये इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक वो उसमें वैल्यूज ऐड करते जाएगा, हम इसको अरेज कर देते हैं। और यहाँ पे हम एक इफ एल्स को यूज करेंगे, इफ अगर तो वो जो वैल्यू है एक्स की वो इक्वल इक्वल टू है जीरो इंडेक्स के, अगर तो वो इसके इक्वल है देन क्या करे, जो टेक्स्ट जो मैंने वेरिएबल लिखा है टेक्स्ट का, इसके अंदर एक्स, एक्स में एक वैल्यू आ जाए, कौन सी, टॉपर, टॉप अपर के नाम से हमारा एक वेरिएबल होता है वो वाला, ये हमें मतलब C++ की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे हम फंक्शन, ये एक फंक्शन है जो क्या करता है,
प्री डिफाइंड फंक्शन है जो क्या करता है, हमारे लेटर्स को कन्वर्ट करता है टॉपर्स के कैप्शल्स में, कैपिटल्स में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हम वो वेरिएबल पास कर देंगे जिसको हमने कन्वर्ट करना है, और वो है जी एक्स। एक्स इसके इक्वल है जीरो के, भाई साहब स्टार्टअप का इंडेक्स ही जीरो होगा, और हम एल्स में कह देते हैं उसको, ये जो एल्स पार्ट है ना उसमें वो दिखा दे हमें क्या, कि एल्स इसमें वो हमें दिखा दे कि अगर तो वो जो टेक्स्ट उसमें यूजर ने किया है उसमें एक्स वो है इक्वल एंड इक्वल खाली, मतलब खाने की इक्वल है जिसके भी, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे -1, अगर तो वो जीरो से छोटा है तो भी वो ये चीज कन्वर्ट कर दे। यहाँ पे हम लोगों ने इफ एल्स लिखना था, अगर तो वो जीरो से छोटा है तब भी वो क्या करे, कन्वर्ट कर। तो तब भी कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपल इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिंपल, ये था हमारा काम, इतना सा बस, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अब हम लोग करते हैं इसकी ब्रैकेट्स को बंद, और ये ब्रैकेट्स को आप ध्यान से बंद कीजिएगा। अगर किसी एक भी ब्रैकेट का इश्यू हो गया तो वो चीज़ वैसे नहीं चलेगी। तो ये हमारी फॉर लूप की होगी और ये फंक्शन भी हो गया। इस रिटर्न को भी हम यहाँ से हम रिटर्न के अंदर अब क्या करवाएंगे, रिटर्न टी एक्स टी, ये रिटर्न करवाएंगे। बस वो हमारा अपना सा फंक्शन बन गया, लॉजिक हमारा लग गया। हमने जीरो इंडेक्स के साथ खेलना था, हम खेल गए हैं जीरो इंडेक्स के साथ, बस सिंपल सा बात थी। और ये देखें ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारी ये है, फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल की तो हमारी, ये देखें मैंने स्मॉल एस पास किया हुआ यहाँ पे स्कूल का, और रिवर्स यहाँ क्या लेके, हाँ हाँ कैप्शन, कैपिटलाइजेशन के बाद की जो चीज है वो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैपिटलाइज। अब ये फर्स्ट लेटर की स्ट्रिंग को कैपिटल करेगा, यहाँ पे सिर्फ मैंने फंक्शन का नाम ये वाला रख देना है। ये भी बिल्कुल सांस है, मैंने यहाँ पे जो ये देख लें, आप खुद ही देख लें, मैंने ये भी स्मॉल पास किया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए दोनों मैंने स्मॉल ही पास किए हुए हैं, ये भी स्मॉल है ये भी स्मॉल है। तो रन कर दिया तो अभी ये मुझे ये नंबर, सॉरी ये नंबर्स को मैंने डिलीट नहीं किया, ये सक्सेसफुली रन हो गया। इसका आउटपुट देखते हैं, आप खुद ही देख लें। ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या थी, स्कूल, कैपिटलाइजेशन फर्स्ट लेटर स्कूल का एस, आप खुद देखें एस आपके सामने है, एस कैपिटल हो चुका है। इसी तरह बेटा आप जैसे चाहें जोन सा वर्ड चाहे आप कैपिटल कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ थ्री, जस्ट मैं लिखता हूँ थ्री और मैं करता हूँ इसको रन, और रन करके इसका आउटपुट देखता हूँ, और जो तीसरे इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है वो देखें ओ कैपिटल हो चुका है, एस स्मॉल है। इसी तरह अगर आप ये चीज इसको कॉपी करते हो यहाँ से और आप इसको ऐसे करते हो, एक कंडीशन एंड दो कंडीशंस, और यहाँ पे आप जस्ट लिख देते हो सॉरी एज इफ, और यहाँ पे भी लिख देते हो। ये मैं थोड़ा सा आपको एडवांस काम बता रहा हूँ एज इफ, और यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे हमारा इंडेक्स जीरो था, ये भी कैपिटल हो जाए, उसके बाद जो वन वाली आ रही है वो भी कैपिटल हो, और उसके बाद भाई जो 5 नंबर वाली आ रही है वो इंडेक्स के ऊपर है वो। अब करते हैं इसको रन, आप ये देखें फर्स्ट भी कैपिटल है, सेकंड भी, थर्ड नहीं कैपिटल, फोर्थ भी नहीं, फिफ्थ भी नहीं, लेकिन सिक्स वाले कैपिटल है इस बार। ये लॉजिक है। सिक्स वाला इंडेक्स तो फाइव पे है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे फाइव लिखा हुआ। ये थे हमारे दो टास्क जो हमने स्ट्रिंग में देखे, जिसके अंदर हमने फर्स्ट ये देखा कि आप कैसे स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो, सेकंड में हमने देखा कि आप कैसे लेटर्स को कैपिटल बना सकते हो, और अब हम जिस चीज की बात करने जा रहे हैं वो ये है कि आप कैसे जितने भी आपने वर्ड राइट किए हैं उसमें से जो सबसे कैपिटल वर्ड है आप वो कैसे फाइंड कर सकते हो। कैपिटलाइजेशन जिसके अंदर आप क्या करते हो, आप जितनी भी वैल्यूज देते हो
उनमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड होगा ना, आपको वो दिखाएगा। जैसे मैंने एंटर किया हेलो माय नेम इज अरसलान, तो इस हेलो माय नेम इज अरसलान के अंदर जो सबसे कैपिटल वर्ड है ना, अब हम वो चीज का कोड करेंगे। तो ये कोड थोड़ा सा मजीद लेंथी है। सो हम क्या करते हैं कि हम ना इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना लेते हैं। तो नहीं तो हम इसमें भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिसके थ्रू ये भी सिंपल। मैं ऐसा करता हूँ, ये आपको टास्क देता हूँ, आप लोग ये परफॉर्म करें कि आप कैसे एक वर्ड को फाइंड कर सकते हो। ये भी इंडेक्सिंग के थ्रू ही होगा। आप सबसे पहले आप क्या करोगे, मैं आप लोगों को सिंपल बता देता हूँ ऐसे। आप एक फंक्शन बनाओगे लार्जेस्ट वर्ड के नाम से, आपने लार्जेस्ट वर्ड फाइंड करना है आपको। तो उसके अंदर क्या होगा, आप स्ट्रिंग एक वेरिएबल ले लोगे, एक रिजल्ट का ले लोगे, एक टेम्प ले लोगे। आप सबसे पहले आप फॉर लूप यूज करोगे और लेंथ फाइंड करोगे। लेंथ फाइंड कर लिया, उसके अंदर आप कंडीशन लगाओगे इफ जो हमने लेंथ फाइंड की है उस वो और इफ उसमें जो अगर वैल्यू 65 है तो टेक्स्ट की वैल्यू अगर 65 है तो ये चीज है। अगर 69 और 65 के दरमियान में वैल्यू है तो ये वैल्यू को वो पुश कर दे। और इसके अलावा अगर तो वो वैल्यू से इंक्रीज है तो तब वो पॉप कर दे, तो वो डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, वो डिफरेंट में। इसी तरह आप हर दफा आप ये लॉजिक इंप्लीमेंट करके, ये लॉजिक लगा के आप फाइंड कर सकते हो कि जो ये सारी स्ट्रिंग है इसमें से जो हाईएस्ट वर्ड है वो कौन सा है। तो ये था। और इसके अलावा और भी डिफरेंट इसके प्रोग्राम बन सकते हैं जिसमें आप सॉर्ट कर सकते हो थ्रू स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग रैंडमली दे रहे हो, उसको सॉर्टिंग करो। और इसके अलावा अगर आप ऐसा करना चाहते हो करेक्टर से हमको सेपरेट करो, ये भी टास्क हो सकता है। आप काउंटर यूज करो जिसके अंदर आप एक प्रोग्राम ऐसा बनाओ जिसके अंदर आप टोटल वॉवल जो वॉवल हरूफ होते हैं उनको टोटल करके बताओ कि कितने वॉवल, जैसे ई ए जी ई आर ये मैंने रैंडमली इनपुट दिया, इनमें से वॉवल कौन से हैं आप वो फाइंड करो। वो बताओ कि इनमें से वॉवल हरूफ कौन से होते हैं। इसके अलावा आप काउंटर यूज करो और ऑल वर्ड को काउंट करो, बताओ कि कितने वर्ड्स हैं, स्टार्टिंग का वर्ड कौन सा है। इस तरह के ना डिफरेंट एग्जाम्पल आपको इंटरनेट से मिल जाती है। आप उन इन एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करो। अगर तो आपको कोई किसी भी एग्जाम्पल के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर दूंगा। मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को उस चीज़ के ऊपर आगाह कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक अ टाइम एंड आप लोग इसके ऊपर स्ट्रगल करो और मेहनत करो, इंशाल्लाह कोड हो जाएगा, कोई मसला नहीं।